हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है राधे कृष्णा टैरो वन चैनल पे। तो चलिए आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि कौन आपके बारे में कॉन्टीन्यूसली सोच रहा है। हु इज़ कॉन्टीन्यूसली थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है, कौन है जो आपके बारे में पल पल सोच रहा है या कॉन्टीन्यूसली सोच रहा है ऐसा। ठीक है, तो ये रीडिंग में आपने किसी का नाम सोच कर नहीं देखना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसीलिए अगर आपको सही गाइडेंस चाहिए तो आपने बस अपने ईश्वर का नाम लेना है, उनसे आग्रह करना है कि ये कौन है जो आपके बारे में सोच रही हैं और क्यों। ठीक है, तो फिर आपको सही गाइडेंस मिल जाएगा। तो चलिए एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम, फिर हम रीडिंग को शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। 4 of Pentacles, 8 of Wands, 3 of Wands, Knight of Wands एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये कोई दो लोग हो सकते हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं कॉन्टीन्यूसली, और ये दोनों ही अलग अलग हैं। मीन्स ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ये दोनों ही अलग अलग हैं। कुछ लोगों के लिए 2 पार्टनर्स हैं, कुछ लोगों के लिए एक पार्टनर भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं कि ये कौन हो सकते हैं, अगर मैं इस कार्ड से देखूं तो मुझे लग रहा है ये कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं जिनके साथ आपकी अभी दोस्ती नहीं रही है, लेकिन ये आपके दोस्तों की लिस्ट में कभी आते थे। ठीक है, आती थी या आते थे। और ये कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हो अपने किसी किए के लिए। इट कुड बी योर एक्स कलीग, इट कुड बी योर एक्स फ्रेंड, इट कुड बी योर एक्स। और ये मतलब ऐसा है कि जिनसे आप अभी कांटेक्ट में नहीं हैं, लेकिन पहले कभी थे, बट बात के बिगड़ने के कारण पिछले 1 साल या पिछले 4 साल से आपकी इनसे बात नहीं हो रही है। उसमें ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपके साथ आपका फ़ायदा उठाया हो। ठीक है, अपने प्रॉफिट के लिए आपके आइडियाज़ चुराए हो, आपको गलत ठहराया हो, आपकी बहुत से लोगों से तुड़वाई हो। और ये आप दोनों में फ्रेंडशिप थी, आप दोनों में मुझे रिलेशनशिप तो नज़र नहीं आ रहा है, एक फ्रेंडशिप थी, अच्छा कांटेक्ट था, कन्वर्सेशन अच्छी थी, बट किसी कारणवश आप दोनों में ये फ्रेंडशिप और ये कन्वर्सेशन भी नहीं रही। तो एक तो ये है जो आपके बारे में आजकल कुछ सोच रहे हैं, जिससे कि अगर इनका मन करे तो हो सकता है ये 9 महीने से 1 साल के अंदर आपके पास आ जाएं और आपसे माफ़ी हो सकता है ये आपके एक्स बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कोई फ्रेंड्स में से मुझे लग रहा है, चाहे कोई प्रोफेशनल वर्क प्लेस पर आपका कोई फ्रेंड हो, चाहे पर्सनल लाइफ में कोई फ्रेंड हो, बट ये अभी नहीं है, पहले था, कभी पहले थी कभी। और दूसरा पार्टनर मुझे लग रहा है ये कोई ऐसा है जो कि आपके किसी आंसर का वेट कर रहा है। ही और शी इज समवन दैट इज वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ आंसर फ्रॉम यू। ये आपसे किसी भी जवाब का वेट कर रहे हैं कि आप इन्हें कोई जवाब दें और फिर ये कुछ आगे सोचें। अगर आपने किसी को होल्ड पे रखा हुआ है, किसी को
किसी के साथ आपका कोई कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन रहा है जिसमें आपने हाँ भी नहीं करी ना भी नहीं करी, तो ये उलझे हुए हैं। और मुझे लग रहा है इस इंसान की हेल्थ भी थोड़ी ख़राब चल रही है, जिस वजह से ये चाहते हैं कि एक बार आपसे बात हो जाए तो थोड़ा ये आगे के बारे में कुछ सोच सकें। लेट मी सी कि इन्होंने आपके साथ क्या कोई फ्यूचर सोच रखा है। यस, इन्होंने सोच रखा है इन्होंने। ये कोई ऐसा है जो आपको सच में चाहता है, ठीक है। ये कोई ऐसा है जो जेन्युइनली आपका या तो फ्रेंड बनना चाहता है, जेन्युइनली आपसे जुड़ना चाहता है, जेन्युइनली आपका पार्टनर बनना चाहता है, या जेन्युइनली आपको कमिटमेंट देना चाहता है। बट मे बी आपको नहीं आना है इस इंसान के साथ, कोई कारण नहीं है, हो भी सकता है आपका अपना कारण। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो जेन्युइनली आपको पसंद करते हैं इस लेवल पर, जो आपके बारे में ये सब सोच रहे हैं। तो फ्यूचर तो सोच रखा है, और फ्यूचर भी ऐसा सोच रखा है कि वो चाहते हैं कि आप इन पे विश्वास करें। ये एक सिक्योर्ड पार्टनर हैं या एक सिक्योर्ड फ्रेंड हैं। आप अगर इन पे शक करेंगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा। ये आपके अंदर से डाउट्स ख़त्म करना चाहते हैं, आपके अंदर से शक की संभावना ख़त्म करना चाहते हैं। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा ये है जो आपसे अपने किसी किए का माफ़ी मांगना चाहती है। ये कोई एक्स बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, एक्स फ्रेंड हो सकते हैं, एक्स कलीग हो सकते हैं, ठीक है। कोई किसी को आपके कोई बॉस भी हो सकते हैं। मे बी बॉस लोग वैसे तो नहीं ऐसा करते, बट हाँ कोई ऐसा हायर पोजीशन पे हो सकता है जिसने आपको गलत ठहरा दिया हो। कोई टीम पार्टनर हो सकता है, ठीक है। बट ये आपके किसी एक्स पार्टनर की वाइब नहीं है, मतलब कोई एक्स रिलेशनशिप पार्टनर की वाइब मुझे नहीं आ रही इतनी, ठीक है। कुछ मैसेजेस देखते हैं, चलिए। पहले मैं इस इंसान के लिए देखूंगी, फिर मैं इस इंसान के लिए देखूंगी, ठीक है, जिससे कि थोड़ा आपको क्लियर हो जाए। चलिए इस पार्टनर के लिए पहले देखते हैं। मुझे तुमसे बहुत 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 प्यार है। ओके, मतलब ठीक है, इस पार्टनर को आपसे प्यार है, ये एग्री करते हैं इस बात पर कि चाहे वो फ्रेंडशिप वाला प्यार हो, चाहे वो एक लविंग बॉन्ड हो दो कलीग्स के बीच में। बट ये जो भी बॉन्ड टूटा है ना, मिसकंसेप्शंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, ये उसे तंग आ रहे हैं। योर स्ट्रेंथ इज़ योर सोल विच इज़ सो प्योर। तो अभी इनको ये समझ आ रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि किसी के साथ भी अगर जुड़ते हैं तो दिल से जुड़ते हैं, अपने फ़ायदे के लिए नहीं जुड़ते। तो इनको अपने पर पछतावा हो रहा है। ओके, तो एक ये ऐसी वाइब है जिसमें हम कह सकते हैं मे बी ये पार्टनर आपको किस करने के बारे में भी सोचते हों। मे बी ये पार्टनर आपको एज अ रिलेशनशिप पार्टनर के बारे में सोचते हो, या फिर अगर आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा है जहाँ आप किसी के साथ इंटीमेट भी हुए हो, तो हो सकता है उनको वो इंटीमेसी याद आ रहा हो। मे बी स्पिरिचुअलिटी, कनेक्टिविटी विद यू। ओके, शिफ्ट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ, वापस आऊँगा। ओके, I don't want to go you like anywhere, it could be dangerous। तो पहले पार्टनर की एनर्जी ये आई है कि ये हो सकता है दिल में आपसे प्यार करते हो। जैसे मैं कह रही थी ना कि एक्स पार्टनर नहीं हो सकता, बट यहाँ मैसेजेस तो कुछ ऐसे ही आए हैं। तो हो भी सकता है कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए नहीं, क्योंकि वी हैव द फूल कार्ड है ना। और अगर ये कोई एक्स पार्टनर रहा है आपका, तो इसके साथ बड़ी दिक्कतें आपकी रही हैं, आप इसके साथ आना भी नहीं चाहते हो। तो मे बी इस इंसान को आपके साथ अपना इंटीमेसी याद आ रहा हो, या फिर अगर आप ऐसे कभी हुए हैं तो, या फिर आपको ही कभी किस करना चाहते हो, और जिस बात को सुन के आप इनसे अलग हो गए हो कि नहीं तुम बहुत लस्टी हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, ठीक है। तो अभी भी इनकी एनर्जी वैसे तो ये लस्ट से ही भरी हुई है,
बट हाँ एक पॉजिटिव चेंज देखने को हल्का सा मिला है। मे बी ये भी स्पिरिचुअल हो रहे हों या फिर ये ढोंग भी हो सकता है, जस्ट आपके तरफ पहुंचने का एक ड्रामा भी हो सकता है। क्योंकि मैं इस इंसान को अभी श्योरिटी से नहीं कह सकती ये इंसान सही है, बट ये जो इंसान है ये श्योरिटी से सही हो सकता है। चलिए इसके लिए निकालते हैं कुछ मैसेजेस। ओके बेबी प्लीज़ यार गुस्सा मत हो। तो ठीक है भाई, ये आपको प्यार से मे बी कुछ ना कुछ ऐसा बोलते होंगे, ठीक है। अगर एक कॉम्प्लिकेटेड ये रिश्ता रहा है, क्योंकि 2 पार्टनर्स आ रहे हैं ना, इसलिए मुझे थोड़ा आपको इस तरीके से बताना पड़ रहा है। तो आपके साथ जो भी एनर्जी जा रही है आप उसको लीजिएगा। अगर ये एनर्जी जा रही है तो ये ले लीजिएगा, ये एनर्जी जा रही है ये ले लीजिएगा, दोनों जा रही हैं दोनों ले लीजिएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि ये कोई ऐसा हो जो आपको बहुत लविंगली ट्रीट करते हो। कभी क्यों तो चाहता नहीं कि मैं आऊँ तेरे दरमियाँ। हाँ ये कोई वन साइडेड लव है, डेफिनेटली ये कोई वन साइडेड लव है जो कि बहुत ट्रू है। वी वुड बी द बेस्ट कपल। इन्होंने तो कपल के रूप में भी आपको अपने साथ देख लिया है। ये इतना ड्रीम करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं आपके लिए। फितूर है हद तेरे ही, फितूर है हाँ तेरा ही है, नशा है तुझ में ही खोया हूँ, कहीं खुद से मिला हूँ। मे बी ये जो पार्टनर है ना ये आपसे बात करना बहुत पसंद करते थे, क्योंकि इनको लगता था कि आप हो कोई ऐसे जिनकी बातों को सुनते हो, ठीक है, इनको समझते हो। 5'8" to 5'10" मैन हो सकते हैं, इनकी हाइट ये हो सकती है, इतने लंबे हो सकते हैं ये। वॉन्ट टू स्पेंड एवरी डे एंड नाइट लाइक दिस, आपके साथ हर एक रात हर एक दिन बिताना चाहते हैं वो। वॉइस मेल्स, आपके वॉइस मेल्स का काफ़ी वेट कर रहे हैं। या तो इन्होंने बहुत सारे वॉइस मेल्स आपको सेंड करे हैं बट किसी कारणवश आप तक पहुंच नहीं पाए, इफ़ यू हैव ब्लॉक्ड दिस पर्सन, और या फिर ये आपके वॉइस मैसेजेस का बहुत वेट कर रहे हैं काफ़ी वक्त से। सो लेट्स सी इस पार्टनर के लिए और इस पार्टनर के लिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, ये जो पार्टनर है इसके साथ आप ज़्यादा पर्सनल मत जाइएगा। अगर आप इसके साथ पर्सनल जाओगे तो दिक्कत और बढ़ सकती है। ये पर्सन आपके करियर में रुकावट ला सकता है, जो पहला मैंने बताया। और जो दूसरा बताया 10 ऑफ कप्स, इसको आप एक फ्रेंडशिप का चांस दे सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है, इफ़ यू डिज़ायर कि ठीक है हम रिलेशनशिप में नहीं आ सकते लेकिन हम फ्रेंड ज़रूर बन सकते हैं, हम आपस में बात ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है ना कि फैमिली रीजंस की वजह से ये जो पार्टनर है, ये जो मतलब ये जो इंसान है नहीं आपसे पूरी इसकी बात बन पाई फैमिली रीजंस की वजह से। और हो सकता है इसकी लाइफ में इसके फैमिली रीजंस चल रहे हो जिस वजह से एक पीरियड ऐसा आया जिस पीरियड में आपकी भी बात इससे एंड हो गई और इसकी भी बात आपसे एंड हो गई। बट कुछ भी टॉक्सिक नहीं है इसमें टॉक्सिकनेस है, इसमें टॉक्सिसिटी नहीं है बिल्कुल भी। ये कॉम्प्लिकेशन से थोड़ा भरा है कि बस मिल नहीं पाए और इसमें मिलकर भी एक नहीं हो पाए, क्योंकि एक पार्टनर की एनर्जी अभी भी बहुत लस्टी है और आप अभी अपनी लाइफ में बिल्कुल गुम हैं। आपको इस इंसान का कोई वेट भी नहीं है, बट ये आपके वेट में है। तो अगर ये आते हैं 9 महीने 1 साल के अंदर तो इनसे कोई कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा। और अगर ये आते हैं 10 महीने के अंदर आपकी लाइफ में तो फिर ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप इन्हें चांस देना चाहते भी हो या नहीं, ठीक है। बट कुछ भी हो, ये पार्टनर अगर अच्छा फ्रेंड बन के रहेगा तो रहेगा। एक देखते हैं लॉयल्टी को मेंटेन करके रखेगा ये इंसान। यस मतलब देखो ये इंसान वो है जिसको लॉयल्टी का वेट है, तो डेफिनेटली ये आपके साथ लॉयल रहेगी, क्योंकि ये खुद अपनी लाइफ में एक लॉयल फ्रेंड चाहते हैं, लॉयल पार्टनर चाहती हैं। तो ये आप इस कनेक्शन पर भी पूरा काम करेंगे। ये कोई डरपोक इंसान नहीं है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आज रीडिंग से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। अगर अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा।